कनाडा में जितने भी हम देसी लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हों, इंडिया से हों, या बांग्लादेश से हों, या श्रीलंका से हों, हम कभी भी जब किसी सोशल गैदरिंग में बैठते हैं तो हमारा मेन टॉपिक क्या होता है? रियल एस्टेट। ये कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, कहाँ प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आरओआई है। हाँ, वो अब कुछ हद तक काफ़ी कम हो गया क्योंकि मार्केट डाउन हो गई है। तो ऑफ कोर्स अब किसी के पैसे नहीं बन रहे उसके अंदर, तो इसलिए वो टॉपिक अभी तक डिस्कस नहीं होता। लेकिन नॉर्मली जो है, जनरली रियल एस्टेट का टॉपिक हमेशा से रहा है हमारी गैदरिंग्स के अंदर। उसकी वजह क्या है कि अक्सर जो हमारे देसी लोग हैं ना, वो बेसिकली सिर्फ रियल एस्टेट को ही देखते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। हाँ, माना ये कि रियल एस्टेट जो है वो एक टेंजिबल एसेट है, वो कहीं जाता नहीं है, वो एक फिजिकल एसेट आपके सामने है। इट कैन नॉट डिसअपियर ओवरनाइट। जितनी भी दूसरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हैं, चाहे क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, एट द एंड ऑफ द डे दीज आर ऑल लाइक पेपर मनी। ठीक है, कोई टेंजिबल एसेट नहीं है। और क्रिप्टो में हमने देखा है कि इतनी वॉलेटिलिटी है कि यू नेवर नो, ओवरनाइट एक कॉइन जो है ऐसे गायब हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी रिलायबल हैं, जिनके पास काफ़ी वॉल्यूम है, जिनके जो मार्केट कैप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, सोलाना है। तो आप उन पे सेफ बैट खेल सकते हैं कंपेयर टू उन टोकन्स पे जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, फार्ट कॉइन फॉर एग्जांपल। तो ऑफ कोर्स वो टोकन्स ओवरनाइट गायब हो सकते हैं इस तरह करके। तो दैट इज़ वेरी रिस्की। लेकिन जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, जो टेक स्टॉक्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, नैस्डैक के अंदर लिस्ट हुई हुई है, S&P 500 में लिस्ट हुई हुई है, दोज आर रियल रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनीज। उनका ओवरनाइट गायब होना बनता नहीं है। ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो अगर रियल एस्टेट का ऑप्शन आपके सामने अब नहीं है, तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी मौजूद हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसमें ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट शामिल है। और स्टॉक मार्केट में अगर आप हाई परफॉर्मिंग ग्रोथ स्टॉक्स में जाते हैं, जो कि नैस्डैक का इंडेक्स जिसको ट्रैक करता है, ऑन एवरेज 18% रिटर्न दिया उसने फॉर द फास्ट लास्ट 5 ईयर्स। तो इतना रिटर्न आपको दूसरे एसेट्स में नहीं मिलता। जो कैनेडियन रियल एस्टेट थी वो बेसिकली लेवरेज गेम था। जब आप लेवरेज में जाते थे तो फिर आपको रिटर्न मिलता था अच्छा खासा, लेकिन अब वो गेम प्ले आउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो जाएगी। कॉर्नर मार्केट तो ऑफ कोर्स क्रैश हो रही है हमारे सामने, लेकिन जो सिंगल फैमिली होम है वो अपनी होल्ड कर रहा है वैल्यू अभी तक। ठीक है, 2022 में जो पीक हमने देखा था उससे तो काफ़ी नीचे आ गई है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से मार्केट जो है ना इस तरह से साइडवेज मूव कर रही है। दैट मीन्स इट्स होल्डिंग इट्स वैल्यू। तो वो जो बियर्स का क्लेम है ना कि भाई 2014 की प्राइसेस पे जाएंगी दोबारा से, वो अब प्ले आउट होते हुए मुझे तो नज़र नहीं आ रहा भाई। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट व्हाट आई एम सीइंग, सिंगल फैमिली होम्स आर होल्डिंग इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे ही चलेगा, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, हो सकता है 5% अब वो 5% डाउन हो जाए नेक्स्ट ईयर, बट इट्स नॉट लाइक मैसिव मूव दैट वी हैव सीन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो रियल एस्टेट के अलावा भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, स्टॉक में कीजिए, नैस्डैक को देखिए, जो हाई परफॉर्मिंग ग्रोथ स्टॉक्स हैं उनको देखिए। अभी कल जो है जितने भी क्वांटम कंप्यूटर के स्टॉक्स थे वो क्रैश कर गए हैं एक स्टेटमेंट आने पे। जो जेंसन हुआंग, जो एनवीडिया का सीईओ है, उसने एक इन्वेस्टमेंट दी कि भाई जो यूज़फुल कंप्यूटर्स होंगे क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने वाले, वो अभी डेकेड्स अवे हैं। उस एक स्टेटमेंट ने पूरे क्वांटम कंप्यूटिंग की जो स्टॉक्स थे उसकी वाट मार दी है। 45-35% ड्रॉप हो गए हैं एक दिन के अंदर। सो दैट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ अ फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म प्ले करना है, 3 to 5 years फॉर एग्जाम्पल, देन दैट्स अ राइट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन। भाई भूल जाएं इसको 3-4 साल के लिए। मल्टीपल फोल्ड्स रिटर्न एक्सपेक्टेड है, गारंटी कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं टेक्नोलॉजी में, एआई से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त, तो उसको एक्सप्लोर कीजिए। और रियल एस्टेट में ही करना है तो आपके पास दूसरी मार्केट्स हैं, दुबई की मार्केट है, तो वहाँ पे लोग काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप पूरी प्रॉपर्टी नहीं भी बाय कर सकते तो आप फ्रैक्शनल ओनरशिप पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि स्टेक का प्लेटफॉर्म है हमारे पास। एनीवे, पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन है ना, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जितना ही पैसा कमा लें, अगर आपको बेसिक सेंस नहीं है मनी को मैनेज करने का, देन इट्स यूजलेस, राइट। और ख़ास तौर पे मैं परेशान हूँ अपने बच्चों के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न में कंट्री में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे तो स्टूडेंट डेट बहुत कॉमन है। यानी कि बच्चा जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकलता है
तो ऑलरेडी इसके ऊपर डेट होता है जिसको चुकाना है। फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे क्रेडिट कल्चर बहुत कॉमन है, आप क्रेडिट पे गाड़ियाँ खरीदते हैं, आईफोन खरीदते हैं, लग्जरी आइटम्स खरीदते हैं, दैट इज़ ए कमोडिटी, दैट इज़ अ लग्जरी। तो बहुत ईजी है अपने आप को डेट में ड्राउन करने का, ठीक है। तो उस हवाले से मैंने बच्चों के लिए एक ई बुक लिखी है जिसका मैंने टारगेट रखा है 10 ईयर्स प्लस, यानी कि जो टीन एज के बच्चे हैं उनके लिए मैंने वो ई बुक लिखी है, किंडल पे अवेलेबल है। और उसमें मैंने ब्रेक डाउन किया वेरी वेरी बेसिक लेवल पे कि भाई मनी क्या है, हाउ डू वी अर्न मनी, हाउ डू वी स्पेंड, हाउ शुड वी स्पेंड, व्हाट इज डेट, व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ डेट, व्हाट इज द पॉजिटिव साइड ऑफ डेट, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है, स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिंग होती क्या है, क्यों करते हैं इन्वेस्टिंग, ये तमाम चीज़ें मैंने बड़ी ही सादा अल्फाज में बेसिक लेवल के ऊपर कैप्चर की इस ई बुक में। लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट्स में इस वीडियो के। किंडल पे अवेलेबल है, 999, वेरी बेसिक प्राइस। अपने बच्चों के लिए इस क्रिसमस पे, इस छुट्टियों पे उसको तोहफा दीजिए, एंड आई एम श्योर कि दे कैन गेट अ लॉट ऑफ इट, ओके, अ लॉट ऑफ इट। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैट, पुट योर कमेंट इन द बिलो एंड ऑर्डर योर कॉपी। थैंक यू।